बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। अष्टम स्कंद आरंभ। हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज रखो तुम बढ़ाए चीर। भक्त करण रूप नर हरि धरो प्रसाय शरीर। हिरण्यकश्यप मार लीनो धैर्य नर नीमा धीर। बुढ़ते गजराज रखायो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। अर्थात प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बताया गया है। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है। अनधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया गया है। वहाँ मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है यह बताया है। मनुष्य जीवन में भोगने के लिए नहीं दिया गया है। ईश्वर के आराधना करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए मन शरीर दिया गया है। तृतीय स्कंद में ज्ञान की जीवन में किसी प्रकार का उतारना है यह कथा सुनाई गई है। इस ज्ञान की जीवन में उतारने वाले 4 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थ की कथा सुनाई गई है। 5वें स्कंद में ज्ञानी परमहंस का और भागवत परमहंसों का लक्षण बताया गया है। सबके स्वामी परमात्मा है। इसके बाद 6वें स्कंद में पुष्टि का कथा किया गया है। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करता है। जीव के पाप से ईश्वर कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष है तो भी ईश्वर जीव का कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा तो उसके पाप पता लगेगा कि तुम जो कुछ उसे मिला है और जो उसके लिए वह भोग नहीं है। जब जन्म हुआ है तब जीव शुद्ध था, पर जब उसके समझ आई तब वो असत्य बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देता है और वे आशा रखता है कि जीव अपने जीवन को सुधारेगा। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता है। कथा सुनकर मनन करने से जीवन में उतारो। प्रभु के हमारे लिए चिंता करने जैसे नहीं रखो। ईश्वर की जीव का अनंत कृपा है, परंतु जीव उसका उपयोग नहीं करता। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु के मन में दिया गया। जो मन शुद्ध का दुरुपयोग करता है वही दैत्य है। मन की शक्ति है। जब जीव ईश्वर स्वरूप को नील होता है तब मन शक्ति का विकास होता है। पर जब मन विषयों में भटकता है तब मन शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर जब जीव मात्र पर कृपा करते हैं उसकी पात्रता से अधिक उसे देता है। 7वें स्कंद में वासना का कथा सुनाई गई है। बताया गया है प्रहलाद का सतवासना है, मनुष्य का मिश्र वासना और हिरण्यकश्यप का असाध्य वासना है। हिरण्यकश्यप को संपत्ति मिली है और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास में किया। शक्ति का प्रयोग दूसरे को दुख देने के लिए किया। मर्यादा के बिना भोग मनुष्य के जीवन बनता है। भोग इंद्रियों की रोगी बनाने के लिए नहीं, इंद्रियों को निरोगी बनाने के लिए भोग है। अग्नि की लकड़ी न डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। इसी तरह ज्ञानेंद्रियों को भोग न देने से इंद्रियां शांत होती है। भोग देने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रिया को शांति मिली है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। उससे तो अशांति ही बढ़ती है। मुझे जो कुछ मिला है वह केवल मेरे लिए है और ऐसा मानना ही असत्य भावना है। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है वह सबके लिए है, ऐसा सोचना ही सतवासना। प्रहलाद ने सद्वासना थी। अंत उनको देव माना गया है। हिरण्यकश्यप को उसकी असद्य वासना के कारण ही राक्षस बनाया गया। हिरण्यकश्यप भोगवृत्ति, अहंकार और लोभ है। देव होना या दानव होना यह मनुष्य के हाथों में नहीं है। जगत के सब कुछ पुण्य के फल की इच्छा तो रखती है, परंतु वह खुद को पुण्य करते नहीं है। पुण्यस्य फलः इच्छति पुण्यता न क्रवंती माधव। अर्थात सदा
ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्म के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे। इससे दोष किसका? अगर दांतों के नीचे अगर जीभ कट जाए तो दोष किसका? वह तो सहना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साध संयम है। संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ और भोग मार्ग की ओर बहती हुई ज्ञान इंद्र शक्तियों को प्रभु के मार्ग में और मोड़ दो। वासना का विनाश होने पर ब्रह्म भाव जागता है। जब तक मन में सूक्ष्म वासना है तब तक जीव और ईश्वर का मिलन नहीं होता। वासना ज्ञान अनुभव से विज्ञान करता है। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बताए गए हैं। भागवत में फल है रास लीला। जीव को श्री कृष्ण के मिलन है। एक बार श्री कृष्ण के मिल जाने के बाद जीव उसे अलग नहीं हो पाता है। राम में उसी को प्रवेश मिलता है जो कि वासना का विनाश करता है। अनेक जन्मों का वासना मन ही भारी हुआ है। वासना अनेक प्रकार के दुख देती है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है। ईश्वर का अनुभव हुए बिना वासना जाती नहीं है। जब तक वासना का आकर्षण होगा तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओगे और तो वासना का विनाश होगा। प्राणों का शरीर से टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। बार बार मन में ऐसा संकल्प करो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। जब वे आत्माएं मिलती है तब उसके मिलने से भी यदि आनंद मिलता है तो सब प्राण सूक्ष्म रूप से जिन परमात्मा में बसा हुआ है उन परमात्मा से मिलते समय कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है ऐसा कामना करो। वासना का अलौकिक बनाओ। जो दृष्ट संस्कार मन को मिलने हुए हैं वे दूर और मन को अच्छे संस्कार मिले। इसीलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग के वासना उच्चतम बनेगी। वासना को अलौकिक बनाओ। मनुष्य बार बार जैसे बोलता है और जिसका विचार करता है वैसे ही वह खुद बनता है। 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बताए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब जीव ईश्वर को दूर होता है तब वासना जागती है। सतत हरि स्मरण करने की आदत डालोगे तो वासना नहीं जाएगी। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वहाँ काम वासना नहीं आएगी। हरि स्मरण का आदत रखोगे तो वासना का विनाश होगा। यह सब ईश्वर का है और सबके लिए है। ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी। जीव लक्ष्मी मालिक कभी नहीं हो सकता है। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने के बाद भी आनंद मिलता है, वो मालिक होने के लिए नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुख होंगे। सूत जी सावधान करते हैं। बलि राजा ने सर्वस्था दान कर दिया था। विपत्ति में सहवचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा और भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो वासना का विनाश नहीं हो सकेगा। वासना का नाश करने के बाद ही रास लीला जाना जाता है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन में भी शुद्धि करते हुए सुखदेव जी ने उन्हें रास लीला में ले जाएंगे। 8वें स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर के प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु राज्य के प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इन कल्पों के 6 मनु हुए हैं। प्रथम स्नायु भाव मनु के कथा मैंने तुम्हें सुनाई। स्वयं भाऊ मनु के पुत्रियां आकृति और देवहूति के चरित्र का कथा मैंने सुनाई है। दूसरे मनवंतर में शन्याऊ मनु तपचार्य करने के लिए वन में गए। वहां श्री यज्ञ भगवान के राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा कि यह सारा जगत और जगत में रहने वाले और सब चर अचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत हैं, अतः संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न रखकर इसका त्याग करके जीव निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना ही भोग करना चाहिए। तृष्णा का सौरता त्याग करना चाहिए। इन जगत में संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है
अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका भोग करो, अर्थात